दुनिया में सबसे ज़्यादा दवाओं के प्रोडक्शन के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है और टर्नओवर के मामले में 13वें नंबर पर। भारत की फार्मा इंडस्ट्री की इस मजबूती के शिल्पकार दो लोग थे, प्रफुल्ल चंद्र राय, जिनको पीसी राय के नाम से जाना जाता है, और ख्वाजा अब्दुल हमीद। पीसी राय ने 1901 में बंगाल केमिकल्स की बुनियाद रखी थी और ख्वाजा अब्दुल हमीद ने 1935 में सिप्ला की। बंगाल केमिकल्स तो उतनी तरक्की नहीं कर पाई, लेकिन सिप्ला ने साल दर साल बुलंदी के ग्राफ को छूना जारी रखा और आज के वक्त में सिप्ला इंटरनेशनल कंपनी बन चुकी है। इसी वजह से ख्वाजा अब्दुल हमीद को भारत में देसी और मॉडर्न दवा निर्माता उद्योग यानी दवा बनाने वाली इंडस्ट्री का जनक, पिता या फादर कहा जाता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैलेंटेड मुस्लिम्स, और इस वीडियो सीरीज़ में आज आप सिप्ला की कहानी सुनेंगे। हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि सिप्ला को हमने 3 वीडियो में कवर किया है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सिप्ला के फाउंडर और साइंटिस्ट ख्वाजा अब्दुल हमीद से आपको मिलवाया था। आज आप सिप्ला के सफ़र के बारे में जान सकेंगे। पहले तो आपको सिप्ला का पूरा नाम बता दूं। पहले इसका नाम द केमिकल इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल लैबोरेटरीज़ था, जिसका शॉर्ट नाम सिप्ला है। शुरू में पूरा नाम ही था। 20 जुलाई 1984 को इसका नाम बदलकर सिर्फ सिप्ला लिमिटेड कर दिया गया। इसकी स्थापना 1935 में हुई और इसने प्रोडक्शन शुरू किया 1937 में। शुरू में सिप्ला को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ के डॉक्टरों को कंपनी के फॉर्मूले पर और दवाओं पर भरोसा नहीं हो रहा था। आदत जो पड़ी थी विदेशी दवाओं की, उनको लगता था कि कोई भारतीय कंपनी या भारतीय ढंग की दवा बना ही नहीं सकता। एक वक्त ऐसा आया कि सिप्ला बंद होने की कगार पर पहुंच गई। ऐसे में सिप्ला की डूबती नैया को पार लगाया ओकासा ने। आप सोचेंगे ओकासा क्या है? ओकासा एक टॉनिक थी जिसकी एजेंसी ख्वाजा ने ले रखी थी। उस टॉनिक की यूरोप में काफ़ी डिमांड थी। ओकासा की कमाई ने सिप्ला में ताला नहीं लगने दिया। इसके बाद आया सेकंड वर्ल्ड वॉर का वक्त, जिसने सिप्ला की किस्मत बदल कर रख दिया। सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से कई रास्ते बंद हो चुके थे, यानी वे रास्ते जहाँ से होकर जहाज़ गुजरते थे और एक देश से दूसरे देशों में सामान का आना जाना होता था। उस हालत में भारत में विदेश से दवाओं और दूसरे मेडिकल प्रोडक्ट का आना मुश्किल हो गया। ऐसे में यहाँ के डॉक्टरों और अस्पतालों को देसी प्रोडक्ट के सहारे रहना पड़ा। जब उन लोगों ने देसी दवाओं का इस्तेमाल शुरू किया, तब उनको महसूस हुआ कि देसी दवाएं और मेडिकल प्रोडक्ट तो क्वालिटी के मामले में ब्रिटिश और यूरोपीय ब्रांड के बराबर ही है और सस्ता भी है। तो इस तरह सिप्ला के प्रोडक्ट को देश में भी पसंद किया जाने लगा। उस दौर में सिप्ला मलेरिया की नंबर 1 मैन्युफैक्चरर बन गई और मार्केट में इसे बहुत सस्ते दामों पर मुहैया कराया। सिप्ला की इंटरनेशनल रेपुटेशन बनाने में 2 चीज़ों का बड़ा हाथ है। इसके बारे में 2 सर्कल नेट पर नवेद मसूद का एक डिटेल आर्टिकल छपा है। वह लिखते हैं कि सिप्ला के केमिस्टों ने निकोटीनिक एसिड डाइथिलामाइड नाम के ड्रग को बनाने का ऑल्टरनेट तरीका पता कर लिया था। इस दवा को उस वक्त कोरामाइन ब्रांड के नाम से बेचा जाता था। यह दवा दिल के मरीजों के लिए इस्तेमाल होती थी। दिल का दौरा या शॉक पड़ने पर मरीज़ों को ज़िंदा रखने में यह दवा
अहम भूमिका निभाती थी। ख़ास तौर पर सैनिकों के लिए इसका काफ़ी इस्तेमाल होता था, लेकिन यह दवा जर्मनी में बनती थी। इसका हर जगह मिलना मुश्किल था। जब सिप्ला ने उसको बनाने का दूसरा तरीका खोज लिया तो इंटरनेशनल लेवल पर सिप्ला का नाम आ गया। सिप्ला की दूसरी सबसे बड़ी कामयाबी थी हाइपरटेंशन की हर्बल दवा का पता लगाना। इस दवा की खोज की थी ख्वाजा के दोस्त डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी FRS। वह उस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा रहे थे। यह उस वक्त की सनसनीखेज खोज थी। इससे दुनिया की फार्मास्यूटिकल बिरादरी के बीच सिप्ला की एक जगह बन गई, सिप्ला का एक नाम हो गया। फिर 1944 के बाद कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हज़ारों दवा कंपनियां भी सिप्ला के रास्ते पर चलने लगीं। ख्वाजा के बेटे यूसुफ ख्वाजा हमीद ने 1966 में कंपनी की बागडोर संभाली, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में PhD हैं, और अपने पिता की मौत के बाद वह इसे एक नई बुलंदी पर ले गए। फार्मा इंडस्ट्री में सिप्ला की पहचान रॉबिन हुड जैसी है, जो एक तरफ बड़ी बड़ी मुनाफाखोर दवा कंपनियों की वाट लगाती है तो दूसरी तरफ गरीबों का भला करती है, गरीबों को सस्ते में दवाएं मुहैया कराती है। इस वजह से दूसरी इंटरनेशनल दवा कंपनियां सिप्ला से चिढ़ती हैं। इसकी वजह है सिप्ला का सस्ते दामों में दवा मुहैया कराना, जो पहले भी बता चुके हैं। कंपनी का एक ही लक्ष्य है, एक ही टारगेट है, एक ही गोल है कि हर मरीज़ को अच्छी क्वालिटी की दवा सस्ते में मुहैया कराई जाए। यही वजह है कि 6 फरवरी 2001 को जब सिप्ला ने 3 दवाओं को मिलाकर एक anti-HIV दवा तैयार की तो एड्स के इलाज की दुनिया में एक क्रांति आ गई। सिप्ला ने अफ्रीका के गरीब देशों में इसकी सप्लाई दी। $1 से भी कम रोज़ाना की कीमत में, यानी दवाओं की स्टैंडर्ड कीमत से 13 गुना से भी ज़्यादा कम दाम में दवा मुहैया कराई। इससे दुनिया की बड़ी बड़ी दवा कंपनियों को तगड़ा झटका लगा। बाद में कई दवा कंपनियों को मजबूरी में दाम कम करने पड़े। सिप्ला ने एंटी मलेरिया दवा भी काफ़ी सस्ते दामों में मुहैया कराया है। साथ ही सिप्ला ने बड़ा दिल भी दिखाया है। सिप्ला एड्स की दवा बनाने का फॉर्मूला तक दूसरी कंपनियों को देने को तैयार है। अब सिप्ला की तैयारी बहुत सस्ते दामों में कैंसर की दवा लाना है। हाल के दिनों में सिप्ला कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की दवा बनाने को भी लेकर खबर में आई थी। दरअसल सिप्ला को एंटी फ्लू, anti-HIV, सांस की बीमारियों और मलेरिया की दवा बनाने में महारत हासिल है और इन दवाओं का कोविड-19 यानी कोरोना वायरस इन्फेक्शन में अच्छा असर दिख रहा है। ऐसे में सिप्ला कुछ बड़ा कर सकती है। सिप्ला के चेयरमैन YK हमीद ने कहा भी था कि देश के फ़ायदे के लिए अपने रिसोर्सेज को झोंक देना वे अपना राष्ट्रीय कर्तव्य समझते हैं, नेशनल ड्यूटी समझते हैं। तो दोस्तों, यह थी सिप्ला की पूरी कहानी। अब हमारे अगले वीडियो में आप सिप्ला के चेयरमैन YK हमीद यानी यूसुफ ख्वाजा हमीद के बारे में जान सकेंगे। इसके साथ ही हमारा यह वीडियो ख़त्म होता है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले।